जय हिंद ताहिर दोस्तों, आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट जीएस का लेके आए हैं स्टडी इवेंट यूट्यूब चैनल के साथ, जो कि आपके पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर है 14। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जो कि आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। तो आज के पहले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जानते हैं? जो जलाशय को किस नाम से, गांधी सागर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि किस नाम से जानते हैं? यानी कि वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि किस नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ग्लोबल वार्मिंग। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोला जाए, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की किस क्रांति का नारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यह अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यह अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। इसको स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए क्वेश्चन। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, आर्कटिक महासागर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी का पतन शहर था, यानी कि शहर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता जब पतन हुई तो पतन का शहर कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोथल। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, मुस्लिम धर्म का समुदाय, मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ से होता है? मुस्लिम धर्म जो है उसका उदय कहाँ से होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यह अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? जो प्यूडिरस गैस है वो किस गैसों का मिश्रण है? तो CO और N2, CO प्लस N2 का मिश्रण है, प्यूडिरस गैस बनती है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ स्थित है या अवस्थित है, कुछ भी बोल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने छप चुका है, काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूरत। ऑप्शन नंबर सी होगा, सूरत गुजरात। ऑप्शन नंबर सी होगा, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, झुकी मीनार किस देश में स्थित है? जो झुकी हुई मीनार है, मीनार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इटली में है झुकी मीनार। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यह अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल की बूंद किस कारण गोल दिखाई देती है? फिजिक्स का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो बरसात होती है, बरसात में जो बूंद गिरती है वो गोल दिखाई देती है, किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर, पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन कनावियन इंडियन के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नीरद सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर सी होगा, नीरद सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन बोला रहा है,
भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर बी होगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। क्लास को अभी तक दोस्तों लाइक ना किया हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्रिकेट मलाई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट जो माई स्टाइल पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी होगा कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मेहंदी जो लोक कला शैली है उसका संबंध किस राज्य से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। कहाँ से है? राजस्थान, याद रखना है आपको, राजस्थान से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? यानी कि मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लीहा को बोलते हैं रक्त का बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा प्लीहा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? जो कलपक्कम है उसमें एक रिएक्टर स्थित है, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन में कामिनी है, ऑप्शन नंबर ए होगा कामिनी, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा स्पीड और बढ़ा रहे हैं। और तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र, ऑप्शन नंबर सी होगा जरथुस्त्र, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। द विंग ऑफ फायर एंड बायोमेट्री ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? द विंग ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम, इसे मिसाइल मैन, अब्दुल मिसाइल मैन भी बोलते हैं। मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अगले क्वेश्चन का अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1956 में हुआ था। याद रखना 1956 में कब हुआ था अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण। ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने है। साथिया किस राज्य का लोक नृत्य है? जो साथिया है उस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात, सूरत, गुजरात। कहाँ का है? गुजरात का है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है खैत्री यानी कि राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? जो खैत्री राजस्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रावत भाटा जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1972 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 1972, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर ए होगा त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कटिंग कज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जयदेव मियादाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को भी लाइक नहीं किया तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अगले क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? जो 10 डिग्री का चैनल है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी छोटा अंडमान और कार निकोबार, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था? तो रूपक बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा रूपक, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है? ये यहूदी धर्म का मूल स्थान है वो कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर डी होगा फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है वन डे वांडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। सुनील गावस्कर कौन थे? तो क्रिकेटर थे, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गोल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इन्हीं के नाम पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। इसकी राशि कितनी है? 1.5 लाख रुपए है, ठीक, ये भी याद रखना है। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। इन्हें जो गोल है इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं और इनके भाई का नाम रूपचंद्र था, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आर्य को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 545 हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर 545। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, इसी के साथ आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? समान जो प्रतिबिंब होंगे उनके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखना है आपको। तो अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। शाइरस अनुसंधान रिएक्टर यानी ट्राम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1960 होगा। कब? 1960 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, यहीं से क्लास का एंड होता है। भारत में अधिकतम बोले या उच्चतम बोले तो यहाँ बोला गया है भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने पर अधिकार किसे होता है? जो उच्चतम न्यायालय हो उसमें न्यायाधीशों की संख्या जब बढ़ती हो तो उसे किसका अधिकार होता है? किसके अधिकार से बढ़ाया जाते हैं? तो सांसद का अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। यहीं से क्लास एंड होती है। क्लास को लाइक नहीं हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।